हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्यपत्र 66 है। कक्षा 4-5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे हम। विषय वस्तु में आए विलोम व युग्म शब्दों की पहचान को लिख पाना। यही तो हम विलोम शब्द सीखेंगे, अपोजिट वर्ड सीखेंगे, विपरीत अर्थ वाले शब्द। और युग्म शब्द होते हैं जो दो जुड़े हुए शब्द होते हैं, उनको सीखेंगे। पहला प्रश्न है, विलोम शब्दों को रेखा खींच कर मिलाइए। जैसे संतोष को यहाँ से मिलाया असंतोष, इसका ये विपरीत अर्थ वाला है। आसानी से शब्द को आप मिलाएंगे कठिनाई से, कठिनाई से। साफ, साफ का मतलब होता है स्वच्छ, और यहाँ पर दिया हुआ गंदा, तो आप इसका यहाँ से मिलान कर देंगे। उसी प्रकार अवगुण होता है, इसमें गुण ना हो, यहाँ पर है गुण। अवगुण क्या मिलाओगे भी, गुण से मिलान करोगे। दुखी, दुखी का मतलब होता है कष्ट में, और यहाँ पर है सुखी, यहाँ मिलान करोगे। और यहाँ पर है खुशी, खुशी का क्या होगा अभी, खुशी का होगा गम, क्या होगा अभी, गम। और कम का क्या होगा अभी, ज्यादा, क्या होगा अभी, ज्यादा। और बढ़कर का क्या होगा अभी, कोई चीज बढ़कर है, कोई घटकर है, बढ़कर क्या होगा अभी, घटकर। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, दोनों के एक एक पुत्र थे। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। वह सिसक सिसक कर रोता रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार की घटना बताई। इसमें एक एक खेलते खेलते शब्द आए, जैसे एक एक, खेलते खेलते, सिसक सिसक कर, बार बार, ये शब्द आए हैं। ये क्या है अभी, युग्म शब्द है। क्या है अभी, युग्म शब्द। इसी तरह आप जोड़े वाले शब्द नीचे खाली जगह में भरिए। ठीक है, अभी युग्म शब्द है, ये जोड़ा है। तब नीचे इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर हमको ये जो बॉक्स में दिए हुए उनको लिखना है। जब जब, अभी अभी, धीरे धीरे, तेज तेज, बार बार। बिल्ली मेरे घर में रखा दूध पी जाती है, अब लिखोगे बार बार। बिल्ली बार बार, ये योजक चिन्ह है, इसका प्रयोग करोगे, बीच में जरूर करोगे। मेरे घर में रखा दूध पी जाती है। सोहन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है। जब जब सोहन मेरे घर में आता है, जब जब सोहन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है। पता चला कि गगन के पैर में चोट लगी गई, मतलब अभी भी पता चला, अभी अभी पता चला कि गगन के पैर में चोट लगी गई है। अब बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज तेज भी होती है, तो आप यहाँ पर अभी धीरे धीरे और तेज तेज शब्द दोनों का यहाँ पर प्रयोग करोगे। बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज तेज भी होती है। अगला कार्यपत्रक देखिए भी। कार्यपत्रक 67 है। दक्षता है कहानी व कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। इस कहानी को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक किसान था, उसके घर में एक चूहा रहता था। वह किसान का अनाज खाता था, मगर किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। एक दिन रात में किसान के घर में चोर आया। किसान सो रहा था और चोर उसकी अलमारी खोल रहा था। चूहे ने उसे देख लिया। चूहा झट से रसोई घर में गया। वह रसोई के बर्तन नीचे गिराने लगा। बर्तन गिराने की आवाज से किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। चोर भागने वाला था, मगर किसान ने उस चोर को पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका। यह देखकर चूहा बहुत प्रसन्न हुआ। इस कहानी को देखकर अपने को नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं वो लिखने। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसान के घर में रहता था, कौन रहता था अभी, चूहा, चोर, बिल्ली, कुत्ता। यहाँ पर चूहा रहता था, तो यहाँ पर आपको राइट का मार्क लगाना है। उसी प्रकार चूहा खाता था, क्या खाता था अभी, मिठाई खाता था, कपड़े, अनाज, गुड़, तो यहाँ पर वो अनाज खाता था, अनाज पर टिक करना है आपको। अगला प्रश्न है, चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था। ये आपको बताना है, बर्तन क्यों गिरा रहा था अभी। तो लिखोगे चूहा बर्तन
इसलिए गिरा रहा था, गिरा रहा था, ताकि किसान बर्तनों की आवाज सुनकर, बर्तनों की आवाज सुनकर जाग जाए, जाग जाए। अगला प्रश्न है, क्या किसान को पता था कि चूहा घर में? हाँ, पता था ना। क्यों पता था भी? क्योंकि ये इसमें वाक्य लिखा हुआ है कि किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। अगला देखो भी, चोर क्यों भाग रहा था? चोर क्यों भाग रहा था? क्यों भाग रहा था अभी? चोर किसान के जागने पर पकड़ जाने, पकड़ में आने के डर से भाग रहा था। एक इसमें ये भी लिख सकते हो आप कि चोर है वो बर्तनों की आवाज से डरकर भाग रहा था। थैंक्स।